चला दिन गुजर गए और कुछ नहीं हो सका तो मैं उनसे घर पे बात करती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं। प्लीज पुष्पा, आश्रम की सारी औरतें और सरला दीदी भी बड़ी उदास है, चिंता में है कि क्या होगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। हेलो। यस सर, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। हाँ पुष्पा बोलो, क्या बात है? एवरीथिंग इज फाइन ना? यस सर। सर ऑफिस में कुंती आपसे मिलने आई है, बोल रही है कि कुछ जरूरी काम है। मैं आज तो ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। सर मैंने उसको बताया, लेकिन वो बोल रही है कि कुछ बहुत जरूरी काम है। अच्छा एक काम करो, उन्हें बोलो कि वो मुझे घर पे आके मिलने, मैं यहाँ मिल लूंगा। ओके सर। सर बाय। कुंती रस्तोगी साहब ने तुम्हें घर पे बुलाया है, तुम उनसे जाकर घर पे मिल लो। ये रहा उनका कार्ड। थैंक यू पुष्पा, तुम न होती तो मुझे निराश लौटना पड़ता। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मुझे रस्तोगी साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं बुलाता हूँ। जी। मैं रस्तोगी साहब से मिलने आई हूँ। ओह, हम उसकी माँ हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी। दरअसल रोहित के हाथ में चोट आई है, वो उसी की ड्रेसिंग करवा रहा है। जी, मैं पहले ऑफिस गई थी, मुझे भी पता चला कि उनके हाथ में चोट लगी है, वो ऑफिस नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली वो तो ऑफिस जाना चाहता था, हम ही ने उसे मना कर दिया। हमने कहा चलो इसी बहाने से ही थोड़ा आराम तो कर लेगा वो, वरना उसे तो काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी कुंती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम ही कुंती हो। रोहित ने तुम्हारे बारे में बताया था हमें, वाकई सबसे अलग हो तुम। जी। कुछ लोगों के चेहरे में ऐसी खूबी होती है कि जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। नमस्ते कुंती जी। अरे आप खड़ी क्यों हो गई हैं? बैठिए ना। तुम भी बैठो बेटा, बैठो बेटा। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ तक आने में तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, मेरे लिए आपसे मिलना बहुत जरूरी था। माँ, ये वही कुंती है, त्याग की देवी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच नहीं? वैसे आपके बारे में मैंने माँ को बता दिया है। ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा कि जो मासूमियत, शालीनता इसके चेहरे में है, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप किस जरूरी काम से आई हैं? बात यह है सर कि हम सब औरतें महिला नवजीवन आश्रम में रहती हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने एक काम करना शुरू किया, जिसका ऑर्डर हमें एक एनजीओ से मिला। लेकिन सर जब हमने ऑर्डर कंप्लीट करके उनको दिया तो उन्होंने हमारे सामान को रिजेक्ट कर दिया। क्या? जी हाँ, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की सर, बैंक से भी कर्जा लिया। आपका ऑर्डर वो किस चीज का था? कढ़ाई बुनाई और एम्ब्रॉयडरी का सर। ये देखिए सर। देखिए सर। सर इस सारे सामान को बनाने में 7 लाख रुपए की लागत आई है।
और अब ये सामान रिजेक्ट हो गया है तो हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब क्या करें। सर, मैं ये सोचकर आपके पास आई हूँ कि शायद इस मामले में आप हमारी कोई मदद कर सकें। वैसे आप मुझसे किस तरह की मदद चाहती हैं? किसी भी तरह की सर। सर, सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये हमारी शुरुआत है और हमें तो ऐसा लग रहा है कि काम की शुरुआत में ही हमारी हार हो गई। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। सच्चाई तो ये है सर कि इसके पीछे हमारे ट्रस्ट के चेयरपर्सन का हाथ है सर। वो चाहते ही नहीं कि हम लोग किसी लायक बन सके। उनके कहने में आकर बैंक के मैनेजर जिन लोगों से हम लोगों ने कर्जा लिया था, उन्होंने भी तकादा करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर हम लोगों ने जल्द से जल्द उनका पैसा नहीं दिया तो वो लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ ऐसा हो सके कि उस बैंक मैनेजर का मुंह बंद हो जाए। आपका कर्ज कितने रुपए का है? 5 लाख रुपए का सर। सर, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। हमें ताकत दें कि हम इस हालात से उबर सकें। आप इसके लिए परेशान मत होइए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जरूर आपकी कुछ ना कुछ मदद करूंगा। ठीक है सर। सर, आपका भरोसा मिल गया हमारे लिए, यही बहुत है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे, ऐसे कैसे जा सकती हो? हमारे घर में पहली बार आई हो, कम से कम मुंह तो मीठा करके जाओ। नहीं माँ जी, मुझे जाना होगा। आश्रम में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नाइस, ऑल राइट। अच्छा, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। रोहित, मुझे तुझे लड़की बहुत अच्छी लगी। बात करने का ढंग, व्यवहार, सभी कुछ बहुत सुंदर है। सच, ऐसी लड़की जिस घर में बहू बनकर जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, ये लड़की तुम्हें कैसी लगती है? देखो माँ, मैंने कुंती को उस नजर से नहीं देखा है। तो देखो बेटा, हमें तो ये लड़की पहली ही नजर में बहुत पसंद आई है। सच। माँ, आप अपनी पसंद को अपने पास रखिए। आप कुंती के बारे में ज्यादा नहीं जानती। ये तुम क्या कह रहे हो हिम्मत? दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। रस्तोगी साहब तो 2-4 दिन से ऑफिस आए नहीं। तो फिर कुंती कहाँ गई? तुम तो उसके साथ गए थे ना? हाँ दीदी, वो आज छुट्टी थी तो मैं आश्रम से उन्हें लेकर गया तो था, लेकिन उन्होंने गेट पे कहा कि तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी, तो मैं चला आया। कुंती रस्तोगी साहब से मिलने ऑफिस गई और रस्तोगी साहब ऑफिस में है ही नहीं। वो शायद पुष्पा जी के पास होंगी। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हिम्मत, ये वक्त ऐसा खराब चल रहा है कि हर बात को लेकर एक घबराहट पैदा होती है। जिंदगी में मेरे सामने कभी ऐसी परेशानी आई नहीं। दीदी, ये सब वक्त का हेर फेर है। आप देखिएगा, सब बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। सरला दीदी, कुंती, कहाँ गई थी तू? रस्तोगी साहब तो ऑफिस में थे ही नहीं। हाँ, वो रस्तोगी साहब के हाथ में चोट लगी थी ना, इसलिए वो ऑफिस नहीं आ रहे थे। फिर तुम कहाँ गई थी? मैं उनसे बात करने उनके घर चली गई थी। उनसे बात करना जरूरी था ना दीदी। वैसे भी पुष्पा ने मुझे बताया था कि वो 2-4 दिन ऑफिस नहीं आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाके बात कर लेती हूँ। ये तुमने अच्छा किया कुंती। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मदद जरूर करेंगे, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि हमें इसी महीने बैंक को 5 लाख रुपए चुकाने हैं। अगर रस्तोगी साहब ने वादा किया है तो जरूर पूरा करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, उनके जैसा नेक दिल और रहमदिल इंसान इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे तो लगता है कि अब उन्हीं का आसरा है। कहीं उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिया है तो हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, और वैसे भी जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम लोग जाके उनसे बात करेंगे। हेलो। हाँ सरला जी, मैं पटवर्धन बोल रहा हूँ। फिर क्या फैसला किया आपने? किस बारे में? वही पर पीस 25 रुपए में आप बेचने को तैयार है या नहीं? पहले आपने हमारे सामान को बिना देखे रिजेक्ट कर दिया,
अब आप उसकी ये कीमत लगा रहे हैं? सोच लीजिए, दूसरी जगह आपको ये कीमत नहीं मिलेगी। जो आदमी दूसरे के बहकाव में आकर अपनी बात से मुकर जाए, मैं उसके साथ कोई सौदा नहीं करना चाहती और मैं इस कीमत पर कतई तैयार नहीं हूं। सुना आपने? हेलो। हेलो। मन, अपनी माँ को फोन देना। जी 1 मिनट ठहरिए, मैं बुलाता हूँ। माँ, माँ। क्या बात है? माँ, आपके लिए फोन है डॉक्टर साहब का। हेलो। रत्ना, मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए फोन किया कि तुम लोगों ने क्या फैसला किया। किस बारे में? इतनी नादान मत बनो। मैंने तुम्हें और मन को ये शहर छोड़ने के लिए कहा था, उस बारे में क्या फैसला किया? उसका फैसला इतनी जल्दी कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? क्यों? जब मैंने कह दिया तो उसके लिए इतना सोच विचार क्यों? ये फैसला करना अगर इतना ही आसान होता डॉक्टर साहब, तो मैं कब की अपने बेटे को लेके यहाँ से जा चुकी होती। इसमें मुश्किल क्या है? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ले लो, लेकिन जितनी जल्दी ये फैसला कर लो वही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे इस बारे में मन से बात करनी होगी। अरे जो फैसला तुम्हें लेना है उसके लिए मन से बात क्यों? जब एक जवान बेटा माँ के सामने होता है तो किसी फैसले के लिए उससे बात करना जरूरी होता है डॉक्टर साहब। ठीक है, बात कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें हर हालत में मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा। अरे मनोहर, भाभी जी। अरे गजेंद्र। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। कैसे हो? बढ़िया। मनोहर, मैंने रत्ना को कह दिया है कि मन को लेकर शहर छोड़ के चली जाए। रत्ना ने ये सुनकर क्या जवाब दिया? क्या वो शहर छोड़ने को तैयार हो गई? हर से तैयार होना ही पड़ेगा। आज तक उसने जो भी चाहा मैंने उसे दिया है, अब उसे मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। और अगर उसने ये बात नहीं मानी तो? मनोहर, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर वो सीधी तरह नहीं मानेगी तो उसे ऐसा सबक दूंगा कि उसे पछताना पड़ेगा। ऐसे में आप उनसे किसी तरह की दुश्मनी मत पैदा कीजिए। भाभी जी, दुश्मनी तो पहले ही हो गई है। मन ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है, ये बात जानते हुए भी मैं उसे अभी तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुमसे कहीं ज्यादा तो कुंती ने बर्दाश्त किया गजेंद्र। लेकिन भाई साहब, जिनका काम ही धोखा देना हो उनसे बचकर रहना चाहिए। जो औरत अपने रिश्ते के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है, जिनका बेटा कुंती की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उनसे सावधानी रखनी जरूरी है। भाभी जी, उन माँ बेटों ने अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो उनकी आंखें नोच लूंगा। मैंने उन दोनों को उनकी असलियत बता दी है। गजेंद्र, क्या तू उनसे मिलने गया था? नहीं मनोहर, मैंने रत्ना को घर बुलाकर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और वो जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ऐसे शुभ मौके पर मैं उनकी परछाई भी नहीं देखना चाहता। गजेंद्र, वैसे भी तुम अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहे हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब तक उन्हें जो कुछ करना था वो कर चुके। अरे मनोहर, उस बदतमीज ने मेरी बेटी को एक बार धोखा नहीं दिया है, उसने उसे 2 बार धोखा दिया है। वो कैसे? अभी जी, पहली बार प्यार का नाटक करके वो कुंती को मां बनाकर भाग गया। दूसरी बार जब कुंती को कर्ण वापस मिल सकता था तो वो वादा करके भी इस शहर से भाग गया। मैं उन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भाभी जी। वो दोनों कभी नहीं चाहते कि मेरी बेटी को कोई खुशी मिले। अब जब आपके दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो गई है तो वो अब आपको बेवकूफ तो नहीं बना सकते। भाभी जी, मैं भी उनकी चालाकियां समझ चुका हूँ। लाखों रुपए खर्च किए मैंने उनके ऊपर, हर जरूरत पूरी की है। अपनी बेटी के सिर पर एक बार प्यार से हाथ भी नहीं रख पाया मैं। गजेंद्र, इसे एक बाप की बदकिस्मती नहीं तो और क्या कहेंगे दोस्त। अरे मनोहर, जब तक मुझे जानकारी नहीं थी ना, वो कुंती के नाम पर जहर उगलते रहे और मैं भी सोचता रहा कि जिस बेटी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है मैं उसकी सूरत भी नहीं देखूंगा। दुश्मन ही आपके सगे बने रहे, शायद इसीलिए कुंती का दिल और भी टूट गया। वरना एक बेटी अपने बाप से कभी इतनी दूर नहीं जाती। अब वो मेरे दिल के करीब आई है भाभी जी, तो मैं अपने जीते जी उसे हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मैं अपने हाथों से उसका कन्यादान करूंगा, अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। गजेंद्र,
जब तुम इतने बदल गए दोस्त, तो कुंती को भी शादी के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। हम लोग मनाएंगे उसे। भाई साहब, आप बस सावधानी रखिएगा कि कहीं वो हिम्मत के घर जाकर कोई उल्टी सीधी बात न करे। रिश्ते का सवाल है ना। नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं होगा। मैंने उन दोनों से कह दिया है, अब वो चुपचाप ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, चलता। अरे भाई साहब, अभी तो खाने का वक्त हो गया है, खाना खाकर जाइए। हाँ गजेंद्र। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, वरना रुक जाता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।